यू आर वेलकम एट NH इंग्लिश TV। आइए शुरू करते हैं। लेट अस माइग्रेट का चैप्टर है जो इसकी एक्सरसाइज को। फर्स्ट देखिए, लेट अस बिल्ड वर्ड्स। ए, व्हेन टू वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर, जब हम दो शब्दों को इकट्ठा यूज करते हैं, दे फॉर्म ए कंपाउंड वर्ड, तो एक कंपाउंड वर्ड को फॉर्म करते हैं। द मीनिंग इज़ ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड्स, जो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं अलग अलग, और जो उनको हम जोड़ के एक नया शब्द बनाते हैं तो उसका मीनिंग जो है डिफरेंट होता है। देखिए नीचे, सन प्लस फ्लावर, फ्लावर फूल होता है, सन सूर्य होता है, और इसका जो नया वर्ड बना वो बना सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल। सूरजमुखी का जो फूल होता है ये एक वैरायटी ऑफ फ्लावर बन गई, इसका मीनिंग डिफरेंट है। आगे है ग्रैंड प्लस मदर। ग्रैंड होता है भव्य और मदर होती है माँ जी, तो इसका ग्रैंड मदर क्या बनेगी, दादी जी, राइट। तो जब हम दो अलग अलग मीनिंगफुल वर्ड्स को जोड़ के एक नया वर्ड बनाते हैं तो नया वर्ड होता है उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। आइए एक्सरसाइज बी पे, मैच द कंपाउंड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, उनकी मीनिंग से आपने उसको मैच करना है। जैसे बटरफ्लाई है तो आपको बटरफ्लाई को किससे मैच करेंगे, एन इंसेक्ट, ये एक इंसेक्ट है। बटरफ्लाई क्या है, इंसेक्ट है, इससे आप मैच कीजिए। फुटबॉल है, फुटबॉल को आप किससे मैच करेंगे, सबसे नीचे है राइट हैंड साइड में, ए काइंड ऑफ बॉल। फुटबॉल क्या है, एक किस्म की बॉल है, ए काइंड ऑफ बॉल। टिप टॉप, सी, टिप टॉप होता है धीरे धीरे चलना, तो सी है आपका राइट हैंड साइड में मैच करेगा टू वॉक साइलेंटली, इससे मैच करेगा। नेक्स्ट है बुक वॉर्म। बुक वॉर्म किताबी कीड़ा, मिस किताबों में घुसा रहता है, पढ़ता रहता है, इसको बोलते हैं। तो बुक वॉर्म मिस अपना राइट हैंड साइड में ए पर्सन हु लाइक्स रीडिंग, इससे मैच करेगा। मूनलाइट, मूनलाइट आप जानते हैं चंद्रमा की रोशनी को बोलते हैं, तो राइट हैंड साइड में नीचे से दूसरे नंबर पे है ऊपर, राइट हैंड साइड में नीचे से दूसरा, लाइट गिवन आउट बाय द मून, मून के द्वारा जो लाइट दी जाती है मून लाइट कहते हैं। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक बिल्कुल राइट हैंड साइड में टॉप पे है, ऊपर वाला। द शेकिंग ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जो कंपन को हिलने को ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। जेंटल फोक क्या होता है, जेंटल फोक लास्ट बच गया आपका जी, पीपल बिलोंगिंग टू ए रेस्पेक्टेड फैमिली। नेक्स्ट देखिए सी एक्सरसाइज, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को आपने कंप्लीट करना है। जो वर्ड जैसे माउंटेन है, फर्स्ट में आपका बनेगा माउंटेन, तो इसमें गैप दे रखे डैश 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 करके, MT और N तीन इन्होंने दे दिए, बाकी हमने भरने थे, तो शब्द बनेगा माउंटेन, MOUNTAIN। आगे है हाक, राइट हैंड साइड में, बाज जो होता है HAWK। उससे नीचे आइए लेफ्ट हैंड साइड में, क्या है ये, लैम्प पोस्ट है, ये LAMPPOST, लैम्प पोस्ट बनेगा इसका। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ये एक बॉल आप देख रहे हैं, तो बास्केट बॉल बनेगा, B और B फिर L दिया होता, लास्ट के बॉल बन जाएगा और इससे आगे बास्केट बनेगा, तो बास्केट बॉल बनेगा इसका, BASKET BALL। आगे है जिराफ, GIRAFFE, जिराफ। ये राइट हैंड साइड में देख रहे हैं विंड मिल है, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, जिससे काफ़ी यूज़फुल होती है, जहाँ पे हवा ज़्यादा चलती हैं, आंधियाँ ज़्यादा चलती हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, तो विंड मिल है, WINDMILL, राइट दिस। डी एक्सरसाइज में आपका ट्रू फॉल्स बताना है। देखिए, बर्ड्स मूव अवे फ्रॉम देयर होम्स इन स्प्रिंग एंड रिटर्न इन फॉल, ये फॉल्स है कि उल्टा इन्होंने दे दिया है, जो विंटर में वे चले जाते हैं और वापस जो है फॉल जब होता है जब नहीं आते हैं, जब स्प्रिंग सीजन होता है जब आते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 2, ऑल बर्ड्स इन द वर्ल्ड माइग्रेट, सभी पक्षी इस संसार में माइग्रेट करते हैं, नहीं, ये गलत है, सभी पक्षी नहीं करते हैं।
तो ये फॉल्स है। थर्ड देखिए, मैनी बर्ड्स दैट लिव इन वार्म लैंड्स स्टे देयर ऑल द ईयर राउंड। बिल्कुल, जो गर्म एरिया में जो पक्षी रहते हैं वो सारा साल वहीं बने रहते हैं, ये ट्रू है। पॉइंट नंबर 4, बर्ड्स डोंट माइंड कोल्ड वेदर एज लॉन्ग एज दे कैन फाइंड फूड। कोल्ड वेदर कोई मायने नहीं रखता पक्षियों के लिए, ये अगर उनको वहीं पर भोजन मिलता रहे तो वो कहीं नहीं जाएंगे, तो ये ट्रू है। पॉइंट नंबर 5, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स एंड दोज whose food is often covered by snow or ice usually live long before winter comes। ये भी ट्रू है। जो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स हैं और वे पक्षी जो whose food is often covered by snow, जो बर्फ़ से ढक जाता है, यूजुअली live long before winter comes, वे दूर रहते हैं जब तक विंटर बनी रहती है, तो उस एरिया से वो दूर रहते हैं, ये भी ठीक है। अब देखिए आपका ई पार्ट क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट वर सम ऑफ द मिथ्स दैट पीपल बिलीव्ड इन। वो कौन कौन सी मिथ्स हैं जिस पे लोग विश्वास करते आए हैं। देखिए मैं अभी इनके जो आंसर दे रहा हूँ मैं बोल के आपके समझा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन के आंसर को। इसी वीडियो में आपको इनके रिटन आंसर मिल जाएंगे, टाइप कर दूंगा मैं, तो आप उसको लिख सकते हैं उसमें। इस समय केवल आप समझ लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं दे रहा हूँ। सम पीपल बिलीव्ड दैट बर्ड्स हाइबरनेटेड इन विंटर एंड फ्लू अवे टू द मून। कुछ लोगों का ये मानना है कि पक्षी जो है गहरी सर्दियों में गहरी निद्रा में चले जाते हैं और मून पे चले जाते हैं। लेटर दे थॉट that the big birds flew to faraway lands and the smaller birds hitched rides on the bigger birds। बाद में लोगों ने ये भी बताया कि बड़े पक्षी हैं दूर दराज के स्थान पे चले जाते हैं, छोटे पक्षी उनकी पीठ के ऊपर सवार होकर जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट आर माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या हैं। बर्ड्स दैट मूव देयर होम्स from one place to another in winter are called migratory birds। वे पक्षी जो सर्दियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई डू सम बर्ड्स माइग्रेट। कुछ पक्षी माइग्रेट क्यों करते हैं। तो सम बर्ड्स माइग्रेट टू बेटर एंड कंफर्टेबल हैबिटेट्स फॉर फीडिंग। भोजन के लिए और कंफर्टेबल हैबिटेट के लिए वो बेटर जहाँ पे समझते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। ब्रीडिंग एंड रेजिंग देयर यंग वंस। ब्रीडिंग के लिए जहाँ पे वो बच्चे पैदा कर सके और उन बच्चों को फिर वो रेज कर सकें, थोड़ा बड़ा होने में जहाँ पे मदद मिले, ऐसे स्थानों पे वो माइग्रेट कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डू माइग्रेटरी बर्ड्स फाइंड देयर वे। किस प्रकार से जो ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं अपना रास्ता ढूंढते हैं। तो ये थोड़ा लेंथी बनेगा क्योंकि मैं डीपली बताना पड़ेगा। तो मैनी बर्ड्स आर गाइडेड बाय द सन। बहुत सारे जो पक्षी उनको गाइड किया जाता है सन के द्वारा। एंड स्टार्स एबोव, जो आसमान में तारे होते हैं उनके द्वारा। एंड बाय लैंडमार्क्स सच एज रिवर्स एंड माउंटेन्स। और कुछ लैंडमार्क होते हैं नदियाँ और पर्वतमालाएँ जिनकी मदद से पक्षी अपना रास्ता ढूंढते हैं। स्टेडी विंड्स ऑफन गिव देम क्ल्यूज। लगातार चलने वाली हवाएं उनको क्ल्यू देती हैं। सम बर्ड्स यूज़ द मैग्नेटिक पुल टू गाइड देम। कुछ पक्षी जो ज़मीन की मैग्नेटिक पावर होती है उनको जो खिंचाव होता है उससे समझते हैं। बर्ड्स ऑल्सो यूज़ देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड देयर वे। अपना रास्ता ढूंढने में वो स्मेल का भी सहारा लेते हैं। बिसाइड्स, बावजूद इसके, बर्ड्स कैन हीयर वेरी लो साउंड्स। पक्षी बहुत ही लो साउंड को सुन सकते हैं। सच एज द रंबल ऑफ द ओशन वेव्स टू गाइड देम। जो लहरें होती हैं समुद्रों में उनकी ध्वनि से भी वो अपना रास्ता ढूंढते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट माइग्रेटरी पैटर्न्स। ये विभिन्न प्रकार के जो माइग्रेटरी पैटर्न्स होते हैं वो क्या हैं। सुनिए आंसर। द मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स फ्लाई साउथ एंड लीव द कोल्ड प्लेसेस। ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं
वे उड़ते हैं साउथ की दिशा में एंड लीव द कोल्ड प्लेसेस, और जो कोल्ड प्लेसेस हैं उनको छोड़ देते हैं। सम मूव हॉरिजेंटली ईस्ट और वेस्ट टू एंजॉय द माइल्ड क्लाइमेट ऑफ द कोस्ट्स इन विंटर। विंटर में माइल्ड क्लाइमेट को मज़ा लेने के लिए कुछ जो समुद्री तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी रुक जाते हैं। येट अदर्स गो हायर अप इन द माउंटेन्स, और जो कुछ बड़े दूसरे पक्षी होते हैं वो ऊंचाई पर माउंटेन्स में चले जाते हैं इन समर, गर्मी में, एंड कम डाउन द माउंटेन्स इन विंटर, और जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो माउंटेन्स से वापस लौट आते हैं। आगे देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड ग्रामर। आओ ग्रामर को जानते हैं। एडवर्ब्स सीखनी है। रीड दीज सेंटेंसेस। द लायन रोअर्ड लाउडली। ये वर्ब में कुछ और ऐड कर देते हैं, इसलिए हम उनको एडवर्ब कहते हैं। जो लायन था वो बहुत ऊंची साउंड में उसने गर्जना की, गरजा वो, तो रोअर, रोड, रोड, ये आपकी सेकंड फॉर्म आई है। अब रोड में और ऐड कर दिया लाउडली। गरजा तो था वो, लेकिन कैसे? लाउडली। तो क्या कहलाएगी? एडवर्ब। कम हेयर, तो हेयर क्या है? एडवर्ब। आई ऑलवेज पैक माई बैग बिफोर गोइंग टू बेड, तो ऑलवेज क्या है? एडवर्ब। द वर्ड्स लाउडली, हेयर एंड ऑलवेज आर एडवर्ब्स। वी यूज एडवर्ब्स टू टेल हाउ एन एक्शन इज डन। हमें एडवर्ब क्या बताती हैं? एक्शन किस प्रकार से हुआ है। व्हेन इट इज़ डन और हाउ ऑफन इट इज़ डन। ये वेयर, कहाँ पे हुआ है एक्शन, इट इज़ डन, और ये कैसे हुआ है, ये सब बताती हैं आपकी एडवर्ब। आगे आपका दिया गया है एच एक्सरसाइज। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स विद एन एडवर्ब। एडवर्ब का यूज करते हुए आपने जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं इनकी एडवर्ब बनानी है और गैप में फिल करनी है। देखिए, फादर लुक्ड एंग्रीली एट मी। एंगर का क्या बन जाएगा? एंग्रीली, गुस्से में। ANGERILY, एंग्रीली। पॉइंट नंबर 2, राना सिप्ड हिज हॉट सूप स्लोली। स्लो का क्या बन जाएगा? स्लोली। राना ने मतलब उसकी घूंट भरी सूप की धीरे से, स्लोली। नेक्स्ट पॉइंट, द पुअर बेगर एट द फूड। हंगर का क्या बन जाएगा? हंग्रीली। इसी प्रकार ईगर का ईगरली, क्विक का क्विकली बन जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में आप देख रहे हैं एवरीवेयर, ऑलवेज, केयरफुली, नियर बाय, सेफली। इनमें से आपने वर्ड चूज करना है और इसमें फिल करना है। बहुत इजी है। द चिल्ड्रन रीच्ड होम सेफली। बड़ी सेफ्टी के साथ बच्चे अपने घर पे पहुंच गए। सेफली आएगा SAFLY। आई लुक्ड एवरीवेयर बट आई कुडंट फाइंड माई पिगी बैंक। मुझे अपना कहीं पर भी पिगी बैंक नहीं मिला, जो जिसको गुल्लक बोलते हैं, कहीं नहीं मिला। तो एवरीवेयर देखा, हर जगह, तो एवरीवेयर इसमें आएगा। ग्रैनी ऑलवेज टेल्स मी ए स्टोरी एट नाइट। ग्रैनी जो है हमेशा मुझे शाम रात के समय कहानी सुनाती है, ऑलवेज आएगा। द टीचर टोल्ड अस टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, क्या आएगा? केयरफुली। देयर इज ए मार्केट नियर बाय, क्या आएगा इसमें? नियर बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट अस लिसन। ये आपको सुन करके भरना है। जब मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ तो आपने मुझको सुनना है और भरना है। रीड द नेम्स ऑफ द बर्ड्स गिवन बिलो। नीचे पिंक येलो कलर की पट्टी में आपके जो है नाम लिखे हुए हैं इन पक्षियों के, जो नीचे छपे हुए हैं। योर टीचर विल डिस्क्राइब ईच बर्ड। आपका टीचर हर पक्षी को डिस्क्राइब करेगा। लिसन केयरफुली एंड नंबर द बर्ड्स। और आपने ध्यान से सुनते हुए इन पक्षियों को नंबर देना है, नंबर लगाना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 पक्षी हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो आप देख रहे हैं ये क्या कहेंगे हम इसको? ये ईगल है। इसको हम नंबर 4 डालेंगे। आपकी येलो पट्टी में जो 4th नंबर पे आया हुआ है ईगल, तो इसमें हम नंबर डालेंगे 4। उसके नीचे वाला देखिए, ईगल के जो नीचे है वो क्या है? आउल। आउल का नंबर है 1। आपकी येलो पट्टी में जहाँ से आपने वर्ड लेना है वो फर्स्ट नंबर पे है, तो उस पर लिखेंगे बॉक्स में 1। फिर राइट हैंड साइड पे आ जाइए। ऊपर 2 देख रहे हैं आप, ये वोल्चर है
मरे हुए जानवरों को खाता है, गीद बोलते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में वल्चर बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 डालेंगे इसमें। उसके नीचे वाला है वाइट पिजन जो होता है, वाइट पिजन को डो बोलते हैं, तो ये डो है, 3 नंबर इसमें डालेंगे। फिर राइट हैंड साइड में ऊपर देखिए, ये स्टॉर्क है, स्टॉर्क पक्षी है, स्टॉर्क बुगला होता है एक किस्म का। उसके नीचे है पेलिकन बोलते हैं इसको, इसकी हवासी भरी रहती है, इसकी जो चोंच होती है उसके नीचे, तो ये आपका पेलिकन पक्षी है। और आगे अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आंसर समझाए थे, अब उनको आप लिख सकते हैं रिटन में, मैं अभी आपको ये दे रहा हूँ, देख लो और इसको आप लिखने का काम कंप्लीट कर लो। थैंक यू वेरी मच।